आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। ऐसे में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में किस कदर लोकप्रिय हैं। अगर आपको इसकी वानगी देखनी है तो आपको संगम नगरी प्रयागराज आना होगा। दरअसल यहाँ के बिजनेसमैन अनिल रस्तोगी ने बापू की याद में कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल किया है। आखिर क्या किया है अनिल रस्तोगी ने, जानने के लिए देखिए प्रयागराज से ये रिपोर्ट। पूरा देश आज गांधी जी की 153वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में प्रयागराज में एक अनोखी जो तस्वीर है वो देखी जा रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक ऐसे म्यूज़ियम में जो सजाया गया है अनिल रस्तोगी जी की तरफ से, और बेहद अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का ये सफ़र है जो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मोहन से महात्मा तक का सफ़र या फिर उसके बाद राष्ट्रपिता का सफ़र, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रयागराज के एक बिजनेसमैन अनिल रस्तोगी ने बापू का एक ऐसा अनूठा म्यूजियम तैयार किया है जो दुनिया में किसी दूसरी जगह शायद ही आपको देखने को मिले। दुनिया के 125 देशों ने अब तक बापू पर जो भी डाक टिकट, करेंसी और पोस्ट कार्ड जारी किए हैं, इस म्यूजियम में वो सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा दुनिया भर में बापू पर अब तक जारी लगभग हर ग्रीटिंग, सिक्के, सोवीनियर, पोस्टल स्टेशनरी, फर्स्ट डे कवर, मिनिएचर शीट, टोकन्स, स्पेशल कवर्स और फोन कार्ड्स भी मौजूद हैं। म्यूजियम में मोहन से महात्मा तक के इस अनूठे कलेक्शन को इकट्ठा करने में 40 से ज्यादा सालों का वक्त लगा है और साथ ही इनको इस अनोखे म्यूजियम के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये है बालक मोहन, ये है बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी और ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रयागराज के अनिल रस्तोगी के म्यूजियम में बापू के जीवन के हर वो रंग देखने को मिलेंगे जिन्हें दुनिया के 125 देशों ने करीब 3750 डाक टिकट में उतारा है। इन डाक टिकटों में करीब 2600 भारत में जारी किए गए हैं, जबकि 1150 विदेश में। म्यूजियम में मोहन से महात्मा तक के अनूठे कलेक्शंस में सिर्फ डाक टिकट ही नहीं बल्कि बापू पर अब तक दुनिया भर में जारी लगभग हर करेंसी, सिक्के, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टेशनरी, ग्रीटिंग्स, सोवेनियर और स्पेशल कवर्स भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर से जारी मिनिएचर शीट्स, फर्स्ट डे कवर्स, टोकन्स, फोन कार्ड्स वगैरह भी अनिल रस्तोगी के इस म्यूजियम में शोभा बढ़ा रहे हैं। बापू पर ऐसा अनूठा कलेक्शन दुनिया में शायद ही किसी दूसरी जगह देखने को मिले। इनमें कई डाक टिकट, करेंसी और पोस्टल स्टेशनरी तो ऐसी हैं जो अब आसानी से दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। अनिल रस्तोगी ने इस म्यूजियम के लिए कलेक्शन की शुरुआत करीब 41 साल पहले बापू के जन्मशती वर्ष के दौरान की थी। इनमें से कई डाक टिकटों और करेंसी के लिए उन्हें काफी परेशान भी होना पड़ा था। अनिल रस्तोगी के मुताबिक नई पीढ़ी को बापू के अहिंसा के संदेश और उनकी गांधीगिरी से रूबरू कराने के लिए उन्होंने यह म्यूजियम तैयार किया है। म्यूजियम के कलेक्शंस को देखने के बाद पता चलता है कि दुनिया के दर्जनों उन देशों ने भी बापू पर डाक टिकट और सिक्के जारी किए हैं जहां उन्होंने कभी कदम तक नहीं रखा। 69 में इनकी जयंती मनाई गई थी। हमें कुछ इच्छा हुई कि गांधी के प्रति कुछ करें हम। मैंने सोचा क्यों ना हम इनके स्टैम्प्स को कलेक्शन करें। पहले 39 देशों ने इसको जारी किया था और उसको हमने कलेक्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे अभी तक उनका वर्ल्ड में 125 देशों ने निकाला है स्टैम्प्स। उसको मैंने अपने संग्रह में लिया हमने और आज ये एक अपने धरोहर का रूप, हम नहीं समझते थे कि इतना बड़ा हो जाएगा, एक धरोहर का रूप धारण कर लिया है। और एक अंदर से बड़ी खुशी होती है देख के कि हमने कुछ जीवन में किया। अब दो रहते हैं तो आते हैं, कहीं चले गए तो बात दूसरी है। क्या क्या लोग कहते हैं आकर ये देख करके? काफ़ी अच्छा है और क्या है, इससे हमारा ख्वाहिश भी है
फर्ज कवर है, स्पेशल कवर है और तमाम चीज़ें हैं। गांधी जी से संबंधित नोट है, करेंसी है और नाना प्रकार की चीज़ें, पिक्चर्स कार्ड है, पोस्ट कार्ड है। कई लोगों ने सम्मानित भी किया आपको, कई हमें काफ़ी 50 एग्जीबिशन लगाया मैंने और हमको पूरे इंडिया में सम्मानित किया गया है। प्रयागराज के अनिल रस्तोगी के इस अनूठे कलेक्शंस को देखने के लिए रोजाना तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। इस म्यूजियम में कलेक्शंस को देखने के बाद ही लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि बापू किस कदर देश ही नहीं बल्कि समूची दुनिया में लोकप्रिय हैं। समूची दुनिया अगर अहिंसा के उनके संदेश को न मानती तो 125 देश उन पर डाक टिकट और करेंसी जारी न करते। इस अनूठे म्यूजियम में आने के बाद लोगों को बापू के जीवन, उनके विचारों और उनके संदेशों को और करीब और गहराई से समझने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम में कई तस्वीरें, लेटर्स और अखबारों की कटिंग्स के जरिए बापू के मोहन से महात्मा और राष्ट्रपिता बनने का सफर दिखाई दिया है। मेरी अनिल रस्तोगी जी से मुलाकात ही इसी बात को लेकर हुई कि हमारी और इनकी हॉबी जो है सेम है। मैं कॉइन कलेक्ट करता हूँ, ये स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। स्टैम्प कलेक्शन इनका बहुत यूनिक है और वो कलेक्शन इन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर किया है। गांधी जी को पूरे वर्ल्ड ने बहुत महत्व दिया है और अफ्रीकी देशों ने, पूरे 100 से अधिक देशों ने स्टैम्प जारी किए। वो सारे आपके पास संग्रह में मौजूद हैं। इन्होंने अपने घर में 1 क्या 2 रूम को एकदम संग्रहालय, अपने अवार्ड से, अपने कलेक्शन से, तमाम चीज़ों से, सिक्कों से, फर्स्ट डे कवर से पूरा संग्रहालय बना रखा है। वही देखने आज से इसी सिलसिले में आया था, तो इत्तेफाक से आप लोगों से भी मुलाकात हुई। ये बहुत अच्छा लग रहा है और भाई साहब का ये कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैं इनकी पड़ोसी हूँ, तो अभी जल्दी मैं यहाँ शिफ्ट की हूँ, तो मुझे इस बारे में पता तो था। भाई साहब ऐसा कुछ करते हैं, 1-2 बार, अभी टाइम नहीं मिला तो मैं देखने आती हूँ 1 आध बार। और अब मैं, अगर मेरे यहाँ भी ये बच्चे बाहर हैं तो आएंगे तो मैं सबको लिवा के आऊँगी, दिखाऊँगी। और ये बहुत अच्छा प्रयास है और किसी की कुछ भी हॉबी होती है, सबकी अलग अलग, लेकिन ये यूनिक हॉबी है भाई साहब की। गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि समूची दुनिया के लिए एक विचार और आंदोलन बन चुका है। ऐसे में अनिल रस्तोगी की कोशिशों से बढ़कर राष्ट्रपिता के प्रति शायद ही कोई दूसरी श्रद्धांजलि हो सकती हो। अपने इस अनूठे निजी कलेक्शंस को अनिल अब एक सार्वजनिक स्थान पर रखकर उसे औपचारिक तौर पर म्यूजियम की शक्ल देना चाहते हैं। पूरा देश आज गांधी जी की 153वीं जयंती मना रहा है। ऐसे में प्रयागराज में एक अनोखी जो तस्वीर है वो देखी जा रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक ऐसे म्यूज़ियम में जो सजाया गया है अनिल रस्तोगी जी की तरफ से, और बेहद अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का ये सफ़र है जो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मोहन से महात्मा तक का सफ़र या फिर उसके बाद राष्ट्रपिता का सफ़र, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। 125 देशों में जो स्टैम्प, जो टिकट जो जारी किए थे महात्मा गांधी के, वो भी यहाँ पर हैं। कई सर्टिफिकेट भी आपको दिख रहा होगा और कई कवर जो है वो भी आपको यहाँ पर गांधी जी के दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और हर दिन अगर हम बात करें तो हर दिन 2 अक्टूबर का यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हालांकि इन्होंने 2 जो कमरे हैं उसको म्यूज़ियम में तब्दील किया है। जो पहला कमरा है वो उनके सामानों से यहाँ पर सजा करके इन्होंने रखा है और जो दूसरा कमरा है वो अवार्ड से इन्होंने सजा के रखा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पीछे जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के इनके जो कलेक्शंस हैं उनको देख रहे हैं। साथ ही साथ आपकी निगाह जहाँ जहाँ भी जा रही होगी वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो इन्होंने कितने ही सही तरीके से सजा के रखा है और परिवार वालों ने भी इनका, अनिल जी का बहुत सहयोग किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सी जो तस्वीर है वो प्रयागराज में देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ाक, बारवाला.com, प्रयागराज।